हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आदित्य कुमार राठौर, इस प्यारे से चैनल रावा स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पहला पार्ट वैद्य क्षेत्र के न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके पहली क्लास में हमने आपको लोगों 1 से लेकर 8 तक के न्यूमेरिकल बता दिए थे। आज की इसके आगे के न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण की बल की गणना करनी है, जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। ठीक है। पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। प्रतिकर्षण बल मतलब दो प्रोटॉन दे रखे। प्रोटॉन का मतलब है दोनों पर कैसा है, धनावेश है। एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है, एक प्रोटॉन यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है। इनके बीच की दूरी दे रखी है 4 गुणे 10 की घात -15। 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर दे रखा है। ठीक है। और यहाँ भी प्लस आवेश है और यहाँ भी प्लस आवेश है। ठीक है। क्यू है, क्यू है, एक Q1 है, Q1 है। यहाँ पर प्रोटॉन है, इसलिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम यहाँ पर भी होगा। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम यहाँ पर भी होगा। और एक ऐसा आवेश होगा प्लस का होगा। ठीक है। ये प्लस का आवेश हो गया, यानी Q1 बराबर आप लोग जो क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ठीक है। यानी Q1 बराबर दे रखा है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और Q2 भी बराबर दे रखा है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है। और इनके बीच की दूरी दे रखी है R बराबर 4 गुणे 10 की घात -15 मीटर। ठीक है। तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा आपका प्रतिकर्षण बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यानी F बराबर हो गया, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 और बीच की दूरी दे रखी 4। R स्क्वायर है तो 4 गुणे 10 की घात -15, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 और 16 की वर्ग गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी 256। 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। गुणे 10 की घात कितना -19 हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा। 4 चक्कू 16 हो गया। और घातें वर्ग में कहते हैं कितनी हो जाती है, डबल हो जाती हैं। ठीक। 16 से काट देंगे, 16 पॉइंट देखो पहले नंबर में क्या करें, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिए। ठीक है। 16 कम 16 और 16 से 96 256 होता है। ठीक है। और 16 नंबर कितना हुआ, 144 हो गया। फिर उसके बाद में घातों का हिसाब कर लीजिएगा। 19 है और देखो 38 है, माइनस की है 10 की घात -38 है। और ये ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी 30 और 9 कितनी हो जाएंगी 10 की घात 39 हो गई। घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1400 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। और एक 10 बटे में कितना है 100। 100 का मतलब 10 की घात -3 बन जाएगा। तो यह बराबर कितना हो जाएगा 1400 गुणे 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा तो बटा 10 गुणे 10। देखो एक हो गया 10 की घात माइनस का 1 हो गया। आप पॉइंट 2 बढ़ाएंगे तो घातें माइनस की 2 बढ़ जाएंगी। तो यह बराबर हो जाएगा 1.14 गुणे 10 की घात -3। ये हो गया आपका न्यूटन। ठीक है। ये आपका आंसर रहा। और यदि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा, यानी एक पॉइंट है तो ये इधर लग जाएगा, माइनस की घातें कम हो जाएंगी। तो यह बराबर हो जाएगा 14.4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। ये आपका आंसर रहा। अगला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखो, जब क्या है, यूरेनियम 92 238 है, कितना है, 92 यूरेनियम 238 दे रखा है। अब यहाँ से क्या है, जैसे ही विघटित हुआ तो कितने अल्फा कण विघटित हो गया, 92 था, तो कितने बचेगा, यानी Q1 बराबर हो जाएगा आपका, Q1 बराबर हो जाएगा, 2 कम हो जाएंगे, अल्फा कण विघटित होकर कितनी दूरी पर चला गया, यहाँ पर आ गया, एक अल्फा कण आ गया, ठीक है, और कितनी दूरी पर आ गया, ये आ गया आपका 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर चला गया, ठीक है। तो Q1 बराबर यहाँ पर कितना, 90 बचेगा, 90 बचे, 90 ई बचा, यानी Q1 बराबर हो गया 90 गुणे इसका मान 1.6 × 10⁻−19 हो गया। तो Q1 बराबर हो गया 16 × 144, 0 एक के बाद पॉइंट लगा दे, गुणे 10 की घात कितना है, 19 है, तो ये हो गया -19, यानी Q1 बराबर हो गया 144 × 10⁻−19 हो गया। और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा कण है, और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, देखो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है आपका 2e होता है, यानी 2 × 10⁻1.6 × 10⁻−19 कूलम हो गया। तो यानी यहाँ पर आवेश होगा 3.2 × 10⁻19 कूलम है। तो Q2 बराबर हो गया 3.2 × 10⁻19 कूलम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, Q1 Q2 हो गया, और बीच की दूरी कितनी दे रखी, R बराबर 9 × 10 की घात कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है, घातें प्लस की हैं, ठीक है। अब इनके बीच में क्या पूछ रहा था, इनके बीच में पूछ रहा था कितना बल अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अल्फा कण पर क्या है, कार्यरत बल जो है वो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसका मान है 9 × 10⁹, और Q1 का मान कितना है, Q1 का मान देखिए आया है आपका 144 × 10⁻−19 आया है, और गुणे Q2 कितना है, 3.2 × 10⁻−19 है, बीच की दूरी कितनी है, 9 × 10⁻15 इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9 × घातों का हिसाब कर लीजिएगा, 144 × 3.2 घातें कम हो, देखो 19 गुना कितनी हो गई, 38 माइनस की हो गई, और गुणे 10 की घात 9 प्लस की है, नीचे 9 × 9 और 10 की घात कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 16 9 144 होता है, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लाया, 3 16 3 48 3 51 हो गया, ठीक। अब 30 है और 39 हो गया, घाते हो गई, ठीक है। अब एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, और गुना घाते कितनी बची, 1, इसलिए बल हो गया 512 न्यूटन, ठीक है, 512 न्यूटन हो गया, यानी ये आ गया आपका, क्या आया है, ये F आ गया, जो कार्यरत बल है वो F बराबर कितना हो गया, F बराबर हो गया 512 न्यूटन, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर था आपका 10 नंबर था, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है कि दो अल्फा कण परस्पर, दो अल्फा कण है, कैसे हैं, दो अल्फा कण है, बीच की दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी एक अल्फा कण यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, और एक अल्फा कण यहाँ पर रखा हुआ है,
ठीक है, एक अल्फा कण यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है। इसका मान होता है, कितना होता है, 10 की घात माइनस 10 होता है। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात 10 माइनस 10 क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ये दे रखा है और अल्फा कण पर परस्पर रखे हैं। ठीक, तो बीच की दूरी है, उनके बीच कार्यरत बल वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। ठीक है, आप देखो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल पहले नंबर पे, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, वैद्युत बल निकालेंगे यानी एफ ई। ठीक, ये तुमसे पूछ रहा है, दिया क्या है, अल्फा कण पर आवेश दिया, यानी अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2u होता है, यानी 2 गुणे 10 की घात 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। तो इसका मतलब हो गया 3.2 गुणे 10 की घात कितना हो गया, माइनस का 19 गुलाम हो गया। ये अल्फा कण पर क्या आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, यानी Q1 बराबर भी 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 गुलाम दे रखा है, और Q2 बराबर भी 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुलाम दे रखा है, और इनकी बीच की दूरी r बराबर दे रखा है 0.1 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एफ ई का मतलब है वैद्युत बल भी पूछ रहा है, और एफ जी यानी एफ जी पूछ रहा है, यानी क्या हमसे पूछता है, वैद्युत का नाम गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर में हम क्या निकालेंगे, वैद्युत बल निकाल लेते हैं। वैद्युत बल के लिए क्या, यानी सूत्र क्या होता है, देखो पहले नंबर में हम निकालेंगे वैद्युत बल, तो एफ ई बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 पाई Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एफ ई बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 का मान 3.2 गुणे 10 की घात 19, और 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो गया। ठीक है, और बीच की दूरी कितनी, आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 0.1 गुणे 10 की घात माइनस 10 गुणे 0.1 गुणे 10 की घात माइनस 10 हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो एक के बाद पॉइंट यहाँ था, एक के बाद पॉइंट यहाँ था, दोनों को हट जाएगा। ठीक, यहाँ पॉइंट ये हटा दिया, ये भी हट गया, ये हट गया, यहाँ से हट गया। ठीक है, अब क्या बचा है, देखो ये बचा है आपका, ये बचा है 9 गुणे 3, 9 गुणे 32 गुणे 32, घातों का हिसाब कर लीजिएगा, 19 गुना 38, 19 गुना 38, और 38 में से क्या हो जाएगा, 9 कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक आएंगे माइनस के प्लस के घट के कितने हो जाएंगे, 10 की घात माइनस का कितना बचा, 29 बचा। अब बटे में घाते कितनी है, 10 की घात माइनस का 20 है, ए प्लस की जाए ऊपर जाएंगी तो काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी, यानी ए हो गया 32 गुणे 32 गुणे घाते कितनी हो बची है, 10 की घात माइनस का 10 की घात कितनी बची है, माइनस की 9। ये आ गया आपका एफ ई आ गया। ठीक, आप निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे एफ जी निकाले, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एफ जी होता है। ठीक, अब एफ जी बराबर क्या होता है, एफ जी बराबर होता है आपका कैपिटल जी, जो कैपिटल जी m1 और m2 अपान r होता है, m1 m2 अपान r होता है। ठीक है, और यहाँ से मान डाल दीजिएगा, कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.7 गुणे 10 की घात कितना होता है, 11, माइनस का कितना होता है, 11। अब क्या है, अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस का 27 होता है। ठीक, 6.6 गुणे 10 की घात कितना होता है, माइनस का 27 होता है। और आर दूरी कितनी दे रखी है, आपकी दूरी दे रखी है एंगस्ट्रॉम, यानी 0.1 गुणे 10 की घात माइनस का 10, दो बार लिखेंगे 0.1 गुणे 10 की घात माइनस 10। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब एक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, एफ जी बर एफ
जी बराबर, अब देखो बच्चा 6.7 गुणे 66 गुणे 66 गुणे घातों का हिसाब कर लीजिएगा। घातों का हिसाब करेंगे, ये हो जाएगा देखो 27 दूना 54 और 54 और 11 कितना हो जाएगा 65। 54 और 11 65 यानी 10 की घात कितना हो गया माइनस की 65 हो गया। अब बचे बटे में कितना है 10 की घात माइनस का 20 बचा, ए जाएगा ऊपर काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाए एफ जी बराबर कितना होगा 6.7 गुणे 66 गुणे 66 और गुणे 10 की घात 20 कम कर देंगे तो 65 में से 20 कम कर दिया कितना बचा माइनस की कितना बचा 45 बचा। ये आ गया आपका एफ जी। ठीक है, एफ जी आ गया। अब देखिए आगे क्या है, ये आ गया आपका 6.7 गुणे आ गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, गुना पूछ रहा है तो ये कर देंगे एफ ई बटा एफ जी। क्या कर दें एफ ई बटा एफ जी। एफ ई का मान आ गया 9 गुणे 10 की घात 32 गुणे 10 की घात कितना है माइनस का 9 है, और ये दे रखा 6.7 गुणे 66 गुणे 66 गुणे 10 की घात माइनस का 45 दे रखा है। इसको हम क्या करें, इसको हल कीजिएगा, एफ ई बटा एफ जी बराबर इसका गुणा करेंगे आ जाएगा 92 116 गुणे 10 की घात कितना माइनस का 9 और इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा 29 29 और 185.2 गुणे 10 की घात माइनस का 45 आ गया है। अब इसको जब हम भाग करेंगे एफ ई बटा एफ जी, ये आ जाएगा 0.3157। ठीक, 3.157 और 7 आ जाएगा तो, और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 5 यानी कि 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, तो इसलिए क्या कर देंगे ये 3.1 ये हो जाएगा 3.15 साथ साथ को क्या कर देंगे 8। ठीक, ये आ गया हमारा एफ ई बटा एफ जी। ठीक, यानी इतने गुना हो जाएगा, जो बल पूछ रहा था कितने गुना है, तो ये आ गया हमारा। ठीक, इतने बल हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था हमारा 11 नंबर। ठीक, नोट कर लीजिएगा। अगला, ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक गोले पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, दोनों पर कैसा है हमारा, कौन से हैं 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसलिए आवेश कैसा हो जाएगा ऋणात्मक आवेश होगा, दोनों पर है तो वहां पर कौन सा बल कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि दोनों पर कैसा है नेगेटिव चार्ज दिया है। ठीक है, और क्या दो सूक्ष्म गोले हैं जिन पर प्रत्येक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक, यानी यहाँ पर है एक आवेश, यहाँ पर गोला दे रखा है, यहाँ पर कितने 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। ठीक, यहाँ पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, अब उसके बाद में इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी दे रखी है, दो सूक्ष्म गोलों के बीच की दूरी 1 मीटर है। कितनी है 1 मीटर है। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये दे रखा है तुम्हारा एन दे रखा है, तो यहाँ पर क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बराबर होता है हमारा एन ई होता है। ठीक, तो क्यू बराबर हो गया 10 की घात 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो गया। आप इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 14 कूलाम, ये हमारा Q1 हो गया।
क्योंकि यहाँ पर जो Q1 बराबर क्या है आपका दिया है Q2, ठीक, इस वजह से बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14, यानी Q1 भी कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14 कूलम, और Q2 भी बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 14 कूलम हो गया। और इनके बीच की दूरी r बराबर दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। अब इनके बीच में लगने वाला कौन सा बल पूछ रहा था, कह रहा है सवाल आपका कि इनके बीच में वैद्युत बल, ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, वैद्युत बल पूछ रहा है। तो वैद्युत बल क्या होता है, देखिए हल करेंगे, यहाँ से हम हल करना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा। और इसके बाद में क्या है F, यानी हमसे क्या पूछ रहा है F, और F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 और Q2 अपान r स्क्वायर होता है। तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, और Q1 का मान कितना 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 14 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात कितना है माइनस का 14, और बटे r कितना दे रखा है 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये इसको हल करने पर आ जाएगा आपका, देखो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16 1.6 गुणे 1.6 गुणे, आप घातों का हिसाब कर लीजिएगा, एक का वर्ग तो देखो नीचे एक ही रहेगा, और 14 दूनी 28 हो गया, 28 काहे की घात है 28 है माइनस की, और इसमें से 9 कम कर देंगे कितना बचेगा 19 बचेगा, यानी 10 की घात माइनस का कितना बचा 19 बचा। अब इनकी गुणा कर लीजिएगा, देखो 1.6 और 1.6 की गुणा करेंगे 2.56 आ जाएगा, ठीक, और इससे फिर 9 से गुणा कर दीजिएगा, 9 छाक 54 के 4 हासिल आया 5, और 9 पचे 45 5 50 हासिल आया 5, 9 दूनी 18 5 कितना हो गया 23, 2 के बाद पॉइंट था 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, F बराबर आ जाएगा 23.04 गुणे 10 की घात माइनस का 19, ठीक, और ये आ गया न्यूटन, ठीक, इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक, और या फिर क्या करें इसको घाते कम कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा F बराबर 2.304 गुणे 10 की घात माइनस का 18, ठीक, ये आ जाएगा न्यूटन, ठीक, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर F बराबर 2.3 गुणे 2.304 गुणे 10 की घात माइनस 18 न्यूटन आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 12 नंबर, नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 क्या दे रखा है आपका, तेरह दे रखा 2 सूक्ष्म गोलियों पर कूलम आवेश है, यानी 2 सूक्ष्म गोलियां हैं, एक ये गोली है, इस पे आवेश पहली गोली पर 80/3 यानी 80/3 गुणे 10 की घात दे रखा माइनस का 9, और दूसरी गोली पर दे रखा है 160/3 गुणे 10 की घात कितना 10 की घात माइनस का 9 कूलम, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इनके बीच की दूरी जैसा कि आप लोग सवाल में देख रहे हैं, बीच की दूरी दे रखी 0.010 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि वे वायु में एक दूसरे पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए, ये उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो उन पर कितना बल हो जाएगा। पहले नंबर में इनके बीच में बल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में इनके तार द्वारा जोड़ दिया जाएगा, तब कितना बल हो जाएगा पहले नंबर में निकालते हैं। देखो पहली कंडीशन में क्या है, पहली स्थिति में क्या है, Q1 बराबर दे रखा है तुम्हारा कितना, Q1 बराबर दे रखा 80 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम दे रखा, और Q2 बराबर दे रखा है 160/3 गुणे 10 की घात माइनस का 9 दे रखा, और बीच की दूरी r बराबर 0.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं वैद्युत बल।
अब वैद्युत बल निकालेंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यह देखो यहाँ से हल करते हैं ये सवाल को। तो यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1/Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ठीक, तो यह बराबर हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 का मान दे रखा 80/3 गुणे 10 की घात माइनस का 9 गुणे 160/3 गुणे 10 की घात कितना है माइनस का 9 और R का मान 0.10 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा। ये देखो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। अब 3 ये कहाँ जाएंगे, बटे में आज नीचे आ जाएंगे, ऊपर बचेगा 80 गुणे 10 की घात माइनस का 9 और इधर बचेगा 160 गुणे 10 की घात माइनस का 9 और नीचे हो जाएगा 0.10 गुणे 10 और फिर 0.10 और 3 कहाँ गए नीचे, 3 गुणे 3 3 3 देखो। अब इनको काट दीजिएगा, 3 3 कितना होता है 9, एक कैंसिल हो गया, 9 से 1 कैंसिल हो गया। आप क्या करेंगे, देखो पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट जब हटा देंगे दो दो जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गए। ठीक है, अब यहाँ 10 बन गए तो एक एक 2 जीरो एक कैंसिल कर दीजिएगा, तो 1 जीरो एक कैंसिल कर दिया, 1 जीरो एक कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या है, तो ऊपर बचा है 8 गुणे 16 बचा है। घातों का हिसाब कर लीजिएगा, देखो ए प्लस की 9 ए माइनस की 9 तो ये घातें भी कैंसिल हो गई, केवल क्या बचा है 10 की घात कितना बचा माइनस का 9। अब 4 जीरो है तो ये घातें काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो देखो 8 छंग 48 के 8 हासिल आए कितना 4, 8 खंग 4 12 हो गया गुणे। अब घाते कितनी बचेंगी, माइनस की कितनी बचेंगी 5। ठीक, ये आ गया हमारा यफ। ठीक, यफ आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर पॉइंट इधर बढ़ा देंगे घाते क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी, तो ये यफ हो जाएगा 1.28 गुणे 10 की घात माइनस का 3 न्यूटन हो गया। ठीक है, जो कि वैद्युत बल आपसे पूछ रहा है, तो आपका वैद्युत बल कितना आ गया, ये आ गया 1.28 गुणे 10 की घात माइनस 3 न्यूटन आ गया। अब कह रहा है दूसरी कंडीशन, क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि ये तार को जोड़ दिया जाए। जब तार को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, दोनों पे आवेश जो होता है वो जुड़कर क्या आ जाता है, समान हो जाता है जोड़ने पर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आवेश हो जाएगा। यानी जो Q1 जोड़ने के बाद में Q1 बराबर क्या हो जाता है Q2 हो जाता है। ठीक है, तो अब Q1 Q2 होगा क्या, देखो Q1 बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान 2। ठीक, जो इन पर आवेश होगा वो सब बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा, यानी Q1 और Q2 बराबर हैं दोनों। ठीक, तो Q1 अब नया आवेश जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, तो Q1 का मान दे रखा 80/3 गुणे 10 की घात माइनस का 9 और प्लस 160/3 गुणे 10 की घात माइनस का 9। अब इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि घातें भी समान है, हर भी समान है, तो एक बार लिख लीजिएगा। ठीक, और इनको जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 240 गुणे 10 की घात कितना हो गया माइनस का 9। गुणा काट दीजिएगा, काट देंगे तो कितना बचेगा जाके, 3 से काटेंगे, 3 एक 3, 3 अट्ठे 24, एक क्यू बराबर आ जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस का 9 कूलाम हो गया। अब देखिए बल पूछ रहा था तो बल निकाल लेंगे, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्या है Q1 और Q2। ठीक, बटे R स्क्वायर, दूरी वही रहेगी। ठीक, तो यह बराबर हो गया 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान भी यही है और ये भी किसका मान है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर नया आवेश, ये तीनों आवेश क्या है आपस में बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 80 गुणे 10 की घात 9 माइनस का गुणे 80 गुणे 10 की घात माइनस का 9 बटे दूरी कितनी 0.1 प्लस है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, वर्ग है तो इसको क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, आप क्या कीजिएगा अगले स्टेप में, यफ बराबर 9 गुणे 80 गुणे 80 गुणे, अब घातों का देखो
कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है आपकी, ये घाते प्लस की अब ये माइनस की कैंसिल हो गई। ठीक, तो घाते कितनी बची, 10 की घात बची है माइनस की 9। और अब गुणे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ नीचे लगा लीजिएगा। एक लिख लिया पॉइंट, आप नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, हमारा जीरो बढ़ जाएगा। तो नीचे से पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा, ए पॉइंट हटा दिया, एक जीरो बढ़ा, एक जीरो से ए जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या है, अब बचा है एफ बराबर 9, 9 गुणे 8 64 गुणे, अब देखो क्या है, नीचे कुछ बचा नहीं, दो घाते कम हो जाए, 10 की घात माइनस कितना बचेगा, 7 बचेगा। आप उसकी गुणा कर लीजिएगा तो ये एफ बराबर हो गया 9 चौक 36 के 6 हासिल है 3, 9 चाक 54 और 3 कितना हो गया 57 गुणे 10 की घात माइनस का 7 आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर इसको क्या करें, घाते इधर से बढ़ाएंगे तब क्या आ जाएगा, एक मिनट ये चीज छूट गई है, यहाँ पर बटे में था 2, बटे में है आपके 2, तो इसको अभी 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी भाग 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत थोड़ा सा हो गया है, तो ये आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे 40, ये आएगा आपका 40 गुणे 10 की घात माइनस का 9 आएगा। यहाँ 80 ना होके कितना होगा 40, यहाँ 80 नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा 40। ठीक, ये पड़ेगा आपका 40, तो ये हो जाएगा 40। ठीक, पॉइंट हटाएंगे दो दो 4 जीरो बढ़ जाएंगे। अब 4 जीरो बढ़ गए, घाते कितनी बची है, 5 4 5 बची, 4 चक्कू 16 और 16 नमा कितना होता है 144, घाते कितनी बची हैं 5। ठीक, अब सही है। यानी यह बराबर जो हमारा जब संपर्क करा के दूर रख दिया तो करते क्या है, जब संपर्क हो जाता है चाहे क्षण भर के लिए चाहे करो, चाहे कितनी भी देर के लिए करो, तो इनका जो आवेश होता है दोनों का जोड़ बराबर हो जाता है। बराबर कैसे करेंगे, दोनों को आवेशों को जोड़ लेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, जैसा कि पहले भी बताया था। ठीक है, अब 80/3 था उसको जोड़ा, 160/3 है उसको जोड़ दिया, फिर 2 से कर क्या कर दिया, उसको भाग कर दिया, 3 से भाग किया 80 बचा, फिर 2 से भाग कर देंगे कितना बचेगा 40, यानी प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात माइनस 9 हो जाएगा, यानी क्यू हो गया। ठीक, इनका मान रख दिया और देखो काटा कैसे गया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो ये 2 जीरो उधर बढ़ गए, फिर पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ गए, 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो इसका कैंसिल कर दिया, 4 चक्कू 16 हो गया गुणा 9। अब ये 4 घाते बन गई प्लस की। ठीक, ये 9 है तो 4 में से 9 गए कितने, या 5 घाते बचेगी 5 बचेंगे, 16 नमा 144, घाते कितनी होगी 5। ठीक, इसी प्रकार अब देखिए अगले का जो आगे के क्वेश्चन है वो अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक था आपका क्या नंबर था, ये था आपका 13 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, 13 नंबर था।